हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करने चल रहे हैं लंकासायर बॉयलर के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना के बारे में और इसकी वर्किंग यानी कि यह किस तरीके से कार्य करता है। और हम यहाँ पर यह भी समझेंगे कि आप इसके कंस्ट्रक्शन में अपने एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे और इसके वर्किंग में अपने एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। तो नोट्स की भी कोई टेंशन नहीं है, तो इस वजह से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के सारी चीज़ों को समझते हैं। तो बॉयलर की एक एक बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा पॉइंट्स, दूसरा होगा कंस्ट्रक्शन और तीसरा होगा वर्किंग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में, देन हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पर आप जिस डायग्राम को कब से देख रहे हैं, इसी बॉयलर का नाम होता है लंकासायर बॉयलर। और ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसके 3 डायग्राम बने हुए हैं। तो एक जो डायग्राम है वो है टॉप व्यू और एक है फ्रंट व्यू और एक डायग्राम आपको देख रहे हैं वो है साइड व्यू। तो यहाँ पर तीनों व्यू बने हुए हैं। अगर आपको समय मिलता है एग्ज़ाम में तो आप तीनों व्यू ज़रूर बनाएंगे, नहीं तो टॉप व्यू और साइड व्यू तो ज़रूर ही बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि यह एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। अब इसको हॉरिजॉन्टल बॉयलर हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसकी एक्सिस देखेंगे, इसके सेल की एक्सिस देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल है। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कि यह एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। उसके बाद इसके बारे में सेकंड पॉइंट है कि यह एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है, यानी कि इसके ट्यूब्स के अंदर हमारी फायर जाती है। जैसा कि आपको कोकरेन बॉयलर के साथ बताया गया था कि उसके ट्यूब्स में भी हमारी फायर जो है वो जाती थी। फायर का मतलब होता है हॉट गैसेस, ठीक है, गरम गरम गैसेस। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्टीम का प्रेशर। तो इसमें जो स्टीम बनती है उसका प्रेशर होता है 15 बार, 15 बार इसका प्रेशर होता है। और इसके बाद अगर बात करें इसके कैपेसिटी की, तो इसकी कैपेसिटी होती है 1.5 से 5.5 टन पर आवर। तो एक घंटे में यह 1.5 से 5.5 टन तक का जो स्टीम है वो बनाती है। इसके कैपेसिटी का यह मतलब होता है। तो ये हो गई इसके बारे में पॉइंट्स। आइए अब समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को कि यह किस तरीके से बना हुआ होता है और इसके कौन से पार्ट कहाँ पर लगे होते हैं। इस बॉयलर में होती है एक लार्ज डायमीटर की सिलेंड्रिकल सेल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अंदर भरा होता है पानी। आप यहाँ पर ब्लू कलर का देख सकते हैं, पानी भी भरा गया है। और उसके अंदर होती है पतली पतली यानी कि कम डायमीटर की 2 ट्यूब्स, जिनके अंदर फर्नेस बनी होती है और इसी के अंदर हमारी आग भी जलाई जाती है, यानी कि फर्नेस को जलाया जाता है। और इन जब फर्नेस को जलाया जाता है तो यहाँ से हीट होती हैं ये जो दोनों हमारी पाइप्स हैं पतली वाली, और इसके वजह से जो पूरा का पूरा पानी है जो कि हमारी लार्ज डायमीटर की सिलेंड्रिकल सेल में भरा होता है वो वाटर गर्म होता है और गर्म होकर के स्टीम बनता है। अब इसके और पार्ट्स को समझिए कि कौन से पार्ट कहाँ पर लगे होते हैं। तो इस सिलेंड्रिकल सेल के ऊपर लगा होता है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व का काम होता है बॉयलर के अंदर पानी को भरना। तो फीड चेक वाल्व के थ्रू इसके अंदर पानी को भरते हैं। उसके बाद उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का काम होता है कि अगर बॉयलर सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए, यानी कि जितना प्रेशर होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा हो जाए कि फटने की नौबत आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा सेफ्टी वाल्व है वो खुल जाता है और जो स्टीम है वो बाहर निकल जाती है और जो हमारा बॉयलर है वो फटने से बच जाता है। और इसके बगल में लगा होता है स्टीम स्टॉप वाल्व। इसका काम होता है कि जब हमारी स्टीम बन जाती है तो उसको आगे भेजने के लिए यहीं से निकाला जाता है। तो यहीं से स्टीम को निकालते हैं और आगे जहाँ भी यूज करना होता है उसको भेजते हैं। इसके और बगल में देखेंगे तो यहाँ पर होता है मैन होल। मैन होल का काम होता है कि जब बॉयलर के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है या उसकी साफ़ सफाई करनी होती है तो उसके थ्रू एक आदमी उसके अंदर घुस जाता है और उसकी साफ़ सफाई करता है या फिर जो चीज़ ख़राब होता है उसको ठीक करता है। उसके और बगल में आप देख रहे हैं चिमनी। चिमनी का काम होता है कि जो हमारी वेस्ट गैसेस होती हैं, वेस्ट फ्लू गैसेस होती हैं, उसको बाहर निकालने का काम हमारा चिमनी करता है। चलिए आपको यहाँ पर एक रियल इमेज दिखाते हैं लंकासायर बॉयलर की। तो यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं आप, ये इसके रियल इमेज है। रियल में आपको लंकासायर बॉयलर इसी तरीके से दिखेगा। आप इसके डायग्राम और इसके रियल इमेज को अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर समझते हैं कि आपको इसके कंस्ट्रक्शन में अपनी नोट्स में क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं इसी तरीके से आप अपने नोट्स में इसके कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे और इसकी वर्किंग को भी आप इसी तरीके से अपने कॉपी में लिखेंगे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है और स्टीम को बनाता है। तो देखिए इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल होती है। ये जो बड़ा सा सेल आपको दिख रहा है सिलिंड्रिकल सेल, इसके अंदर हम लोग वाटर को भरते हैं। वाटर को भरने के बाद ये जो छोटी छोटी पाइप्स आपको दिख रहे हैं, जो छोटी छोटी ट्यूब्स है, इसमें बनी होती है फर्नेस। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तीनों व्यू में आपको अच्छे तरीके से क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद फर्नेस को जलाते हैं। फर्नेस को जैसे ही जलाते हैं तो इसका जो गरम गरम गैसेस हैं, जो हॉट गैसेस हैं, ये इस पूरे छोटी वाली पाइप के अंदर, जो पतली पतली पाइप्स हैं, इनके अंदर दौड़ने लगता है, फ्लो करने लगता है। और उसके वजह से जो ये पाइपें हैं बहुत ही हीट हो जाती हैं और हीट जो है वो ट्रांसफ़र होने लगती है वाटर के अंदर। अब जब ये हीट जो है वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होने लगती है, उसके वजह से जो वाटर है वह गर्म होकर के भाप में बदलने लगता है। तो इस तरीके से जो स्टीम है वो ऊपर के पार्ट में इसके इकट्ठा होती जाती है और जैसे ही स्टीम बनने लगती है उसको स्टॉप वाल्व के थ्रू निकाल करके आगे यूज के लिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से इसका एकदम सिंपल प्रोसेस होता है। और अगर बात करें कि इसका जो धुआं है, जो वेस्ट हमारा धुआं होता है, वह कहाँ से निकलता है, तो वह देखिए यहाँ से होता हुआ इधर पहुँच जाता है चिमनी के पास में और चिमनी से होकर के वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से इसका जो वर्किंग है बहुत ही सिंपल होता है और इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही सिंपल ही होता है वैसे। तो ये रहा लंकासायर बॉयलर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर जो नोट्स आपको लिखने के लिए दिया गया था, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसको भी अपने नोट्स में बना लीजिए। और जितने भी यहाँ पर पार्ट्स के नेम लिखे गए हैं, सारे पार्ट्स के नेम अपने एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बॉयलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।